सभी भैया बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कल हमने कक्षा 7 में हिंदी में गौरैया पढ़ा था। इनके कवि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। आधा पाठ कल पढ़ा था, आधा पाठ शेष जो बचा है वो हम आज पढ़ेंगे। यदि आपको पाठ अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए। इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आजा तुझको बहन बना लूं और बनूं मैं भैया, मेरे मट मैले आंगन में फुदक रही गौरैया। तो डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि गौरैया को इंगित करते हुए आजा तुझको बहन बना लूं, मेरे आंगन में जो गौरैया, मेरे मटमैले आंगन में जो गौरैया उछल कूद कर रही है, तो उससे कहते कि आजा तुझे बहन बना लूं, मैं बन जाऊं भैया, तो आपको मैं बहन बना लूं और मैं आपका भाई बन जाऊं। तो इससे क्या होगा? बहन की रक्षा का प्रण भाई लेता है। तो एक अर्थ और निकलता है कि मैं तुझको बहन बना लूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मटके की गर्दन पर बैठी कभी अरगनी पर चल, चहक रही तू च्यूं 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 च्यूं। तो अब जो गौरैया है वो कभी मटके की गर्दन पर बैठ जाती है और कभी अरगनी कहलाती है। पुराने जमाने में आज की तरह है गोदरेज की अलमारी नहीं चलती थी, तो जो कपड़े होते थे वो एक बांस के डंडे में टांग दिए जाते थे, उसे बोलते हैं अरगनी। तो कभी वह घड़े के मुखड़े पर बैठ जाती है और कभी वह उन अरगनी पर बैठ जाती है और वहां से जो आवाज निकाल रही है वह बहुत ही मधुर लग रही है। फुला फुला कर चंचल कहीं एक क्षण तो स्थिर होकर तू जा बैठ सलोनी। तो डॉक्टर शिव मंगल सुमन जी कहते हैं कि तू बड़ी चंचल है, तू बड़ी चंचल है, अपने गाल फुला फुला कर कहीं इधर फुदक रही है, कहीं इधर फुदक रही है, तो तू कहीं स्थिर हो जा। गौरैया से बोल रही हैं कि तू कहीं एक स्थान पर, मेरी सलोनी, प्यार भरा शब्द है ये सलोनी, मेरी सलोनी तू कहीं एक जगह स्थिर होकर बैठ जा। कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। तू इतनी चंचल है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो तेरी माई है, माता श्री है तेरी, तो तुम्हारा लालन पालन कैसे किया होगा जब मेरे इतने गंदे आंगन में इधर से उधर फुदक रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी माता ने आपका पालन पोषण कैसे किया होगा। क्यों? क्योंकि तू पकड़ में तो आती नहीं है। सूक्ष्म बयाबी लहरों पर इस संतरण कर रही सर सर सर। तो जो सूक्ष्म बयाबी लहरें, जो ये मंद पवन चल रही है, इस मंद पवन में, पवनों की लहरों में आप जो ये सर सर की आवाज कर रही है, उसी धुन में इधर से उधर घूम रही हो। हिला हिला सिर मुझको बुलाते पत्ते कर कर मर मर। तो उस हवा से जो पत्तों में आवाज आ रही कर कर मर मर की, तो लग रहा है कि वो मुझे बुला रहे हैं। तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। अब तू कहीं यहाँ का पानी पीते है, कहीं वहां का पानी, कैसे मन में एक नई उमंग भरकर पीती फिरती पानी, निर्दय
हलकोरों से डगमग बहती मेरी नैया। तो तू पानी कहीं यहां का पीती कहीं वहां का, तो निर्दय हलकोरों से डगमग, मेरी जो ये नाव है इन हिलकोरों में डगमगा रही है और डगमगाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। मेरे मटमैले आंगन में खुदक रही है गौरैया। तो शिवमंगल सुमन जी कहते हैं कि मेरा आंगन इतना गंदा होने के बावजूद यहां पर गौरैया अटखले कर रही हैं, खेल रही है। तो यहां पर कवि ने गौरैया के माध्यम से लोगों को एक नई चेतना जागृत करने का संदेश दिया है। कौन सी चेतना? कि हमें पक्षियों पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। मेरी भी आप सभी से विनती है कि आप सभी भी पशु पक्षियों से प्रेम करें। जय हिंद, जय भारत।